नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। मुंबई में शिव सैनिकों की गुंडागर्दी चरम पर है। कंगना के बाद अब एक रिटायर्ड नेवी अफसर ठाकरे की शिवसेना के निशाने पर वो आ गए हैं। कल बुजुर्ग की इस कदर पिटाई की गई कि उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। इस रिटायर्ड नौसेना अधिकारी की गलती सिर्फ इतनी थी कि इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में उद्धव ठाकरे का एक कार्टून फॉरवर्ड कर दिया था। लेकिन हद ये है कि आरोपियों को पकड़ने के बाद उन्हें 10 घंटे के अंदर जमानत दे दी गई, जिसके बाद पूर्व नेवी अफसर का परिवार एसीपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठा है। परिवार की मांग है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले। ज्वाइंट सीपी को बोले हैं जो कलमे लगाई नहीं, जिसकी वजह से ये छूट गए हैं, वो एडिशनल कलमे लगाए, उनको अरेस्ट करो। और वो अगर जब तक आप अरेस्ट नहीं करोगे, यहाँ आके बताएंगे नहीं, तब तक हम उठेंगे नहीं। अभी वो सोच रहे पुलिस यहाँ के अगर आ गए ज्वाइंट सीपी, अगर वो हमें फेवरेबल आंसर देंगे तो हम देखेंगे। तो शिव सैनिकों की गुंडागर्दी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर कुछ देर पहले की है। जो परिवार, रिटायर्ड नेवी अफसर का जो परिवार है, वो धरने पर बैठ गया है। और ये परिवार धरने पर इसलिए बैठा है क्योंकि जिन बुजुर्ग की बीते कल पिटाई की गई थी, उस मामले में जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, उन्हें 10 घंटे से भी कम वक्त में जमानत दे दी गई है। अब ऐसे में परिवार की मांग है कि वो धाराएं लगाई जाएं जो सख्त हो, जिनके तहत इनको जमानत ना मिले। संवाददाता अतुल भाटिया इस वक्त हमारे साथ, अतुल सिंह जुड़ चुके हैं। सीधे अतुल सिंह का रुख करेंगे। अतुल, हमने परिवार की मांग सुनी, उनका साफ साफ ये कहना है कि वो जॉइंट सीपी से इस पूरे मामले में बात करेंगे। कि क्या बातचीत चल रही है, क्या और क्या क्या प्रमुख मांगे हैं परिवार द्वारा जो उनके समक्ष रखी जाएंगी? जी देखिए, यहाँ पर पूरा जो परिवार है, मदन शर्मा का परिवार, वो यहाँ पर उनकी बेटी शीला जो बीजेपी के आला नेता हैं, उनके साथ यहाँ पर आए थे। प्रवीण दरेकर, अतुल भाटखलकर जो मुंबई से एमएलए हैं बीजेपी के, उसके अलावा मुंबई बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं मंगल प्रभात लोढ़ा, उनके साथ यहाँ पर एडिशनल सीपी और जॉइंट सीपी जो यहाँ पर आए हुए थे मुंबई के कांदीवली कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पर उनके साथ मीटिंग की। उनकी साफ तौर पर मांग थी कि धारा 326 इसके तहत और धारा 452 ये जो है 452 आपके ट्रेसपासिंग का मामला है कि जबरन किसी के घर में या किसी के कैंपस में घुसना और उसके साथ मारपीट करना, और 326 वो है कि आपने किसी शख्स को इतनी बुरी तरीके से मारा कि उसके शरीर पर ग्रेवियस इंजरी हुई है, जो है जान पर उसके बनाई है। जैसा कि मदन शर्मा की आंख में काफ़ी गंभीर चोट आई है, यहाँ तक कि अभी उनके आंख की जो आई साइटनेस है या जो देखने की क्षमता है, उस पर भी इसका असर पड़ा है। अभी कुछ देर पहले हॉस्पिटल में जो आई के एक्सपर्ट हैं जो है वो गए थे, उन्होंने भी बताया है कि मामला अभी सीरियस है, अभी उनकी हालत स्थिर बनी हुई है, फिलहाल वो अस्पताल में है। और यहाँ पर प्रदर्शन, यहाँ पर बीजेपी के नेता के साथ साथ शीला शर्मा जो उनकी बेटी हैं, उन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि जो आरोपी थे वो जेल से बाहर आ चुके हैं और बाहर आते ही उन लोगों ने धमकी भी देनी शुरू कर दी है वापस से। इनको शीला को जो उनकी बेटी है उनको धमकी भी दिया है कि हम मतलब नेवी के रिटायर्ड अधिकारी को पहले पीटा गया, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो उन्हें 10 से कम घंटे में जमानत दे दी गई। परिवार वहां धरने पर पहुंचा तो उनकी मांगों पर कुछ विचार हुआ नहीं, और अब पीड़ित की बेटी को भी धमकियां दी जा रही हैं। तो परिवार की मांग है कि आरोपियों पर कड़ा एक्शन हो, लेकिन पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। आखिर इस मामले की शुरुआत कहां से हुई और कैसे पूर्व नेवी अफसर पर शिवसेना के गुंडों का कहर टूटा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। देश के रक्षक को कोई थप्पड़ से मार रहा था। रिटायर्ड नेवी अफसर का कोई कॉलर पकड़कर घसीट रहा था, तो कोई लात घूसों की बरसात कर रहा था। बुजुर्ग मिन्नतें करते रहे, बावजूद इसके कोई नहीं पिघला। बेलगाम शिव सैनिक बेहिसाब वार करते रहे।
ये उद्धव ठाकरे की मुंबई की ताजा तस्वीरें हैं, जहां पर शिवसेना सरकार का विरोध करने की सजा शिव सैनिक कुछ इस तरह से देते हैं। मुंबई में बेलगाम शिव सैनिकों की गुंडागर्दी। आधे दर्जन से ज्यादा शिव सैनिकों ने सरेआम एक सीनियर सिटीजन को पीट दिया। सीएम उद्धव ठाकरे का कार्टून शेयर करने पर बुजुर्ग रिटायर्ड नेवी अफसर की बुरी तरह से पिटाई। महाराष्ट्र में क्या उद्धव सरकार एक कार्टून से डर गई है? क्या महाराष्ट्र में अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई है? क्या महाराष्ट्र में रहने के लिए सबको ठाकरे ठाकरे करना पड़ेगा? क्या उद्धव सरकार अपने शिव सैनिकों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है? ये वो सवाल है जो आज देश में अभिव्यक्ति की आजादी उठाने वाले पूछ रहे हैं। महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार इस समय विरोधियों के साथ कुछ ऐसा ही कर रही है। कभी सवाल पूछने पर किसी के ऑफिस पर बुलडोजर चल जाता है, तो कभी कार्टून शेयर करने पर रिटायर्ड नेवी अफसर को पीट दिया जाता है। महाराष्ट्र में ठाकरे की शिवसेना इस समय नौसेना से भी बढ़कर अपना हुकूक दिखा रही है। ऐसा एक कार्टूनिस्ट था, कोई कार्टून था, वो आपका सोनिया गांधी जी का, पवार जी का और अपना सीएम, महाराष्ट्र सीएम जी का, उद्धव ठाकरे जी का। कोई कार्टूनिस्ट था, वो कार्टून बना करके वो मीडिया पर डाला हुआ है व्हाट्सएप पर। तो व्हाट्सएप पर आने से मैं भी, जब मेरे को मिला तो वो भी मैं फॉरवर्ड किया, तो उसके वजह से वो लोग मेरे को लगता है मारे हुए। आपने फॉरवर्डेड मैसेज को जो फॉरवर्ड किया? हाँ, फॉरवर्डेड मैसेज को फॉरवर्ड किया। आप अपने तरफ से कुछ भी नहीं लिखा? नहीं, उसमें उस पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। अच्छा। कार्टूनिस्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कौन कार्टूनिस्ट है बनाया। आधा दर्जन से ज्यादा शिवसेना के गुंडों के सामने हाथ जोड़ते रहे मदन शर्मा। नेवी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं। इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि इन्होंने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर एक कार्टून व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दिया। बस इतनी सी बात पर शिवसेना का शाखा प्रमुख कमलेश कदम भड़क गया। अपने साथ आधा दर्जन से ज्यादा शिवसेना कार्यकर्ताओं को लेकर 65 साल के मदन शर्मा के घर पहुंच गया। पहले गेट के बाहर से उनको आवाज लगाई। जैसे ही गेट पर रिटायर्ड नेवी अफसर पहुंचे, शिवसेना के बेलगाम गुंडों ने उन पर हमला बोल दिया। किसी तरह से बचकर अंदर घुसे तो ये गुंडे अंदर घुसकर मारपीट करने लगे, फिर बाहर ले जाकर उनकी बुरी तरह से पिटाई की। मेरे को ऐसा कोई नाम नहीं बताया है, लेकिन सीसीटीवी पर आया हुआ है। हमारा जो बसंत प्राइड का जो हमारा गेट पर सीसीटीवी लगा हुआ है, उन पर हमको मालूम नहीं है किस पार्टी के हैं वो एग्जैक्टली। कितने लोग थे लगभग? करीब 8-10 आदमी थे। क्या कुछ कह रहे थे आपसे उस वक्त? एक आदमी आवाज करके बोल रहा है कि ये आरएसएस बीजेपी का है करके। अच्छा, ऐसा इसको मारो। 65 साल की उम्र और शरीर पर बेहिसाब जख्म। आंखों की हालत देखिए कैसे लाल हो चुकी है। हाथ में गंभीर चोट लगी। एक बुजुर्ग की पिटाई करते वक्त इन शिव सैनिकों के हाथ क्यों नहीं रुके? क्या ये अपने आका के इशारे पर इतने बेकाबू हो चुके हैं कि इनको इंसानियत का इल्म तक नहीं रह गया है? अपनी गुंडागर्दी के लिए मशहूर ठाकरे के शिव सैनिकों ने देश के रक्षक के ऊपर हमला करके बहुत गलत किया है। हम तो हिंदुस्तान के लिए काम किए थे, न तो कोई राज्य के लिए और न तो कोई जात के लिए हमने नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर जो अभी हो रही है वो बहुत गलत हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अभी इस समय हिंदुस्तान में हो रहा है वो कितना सही है? ये तो बहुत गलत हो रही है, बहुत गलत हो रही है। इस तरह का जो कहेंगे, इस तरह की सरकार को, जो सरकार चला रहे हैं उनको क्या कहेंगे? ये सरकार, मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए इस तरह का सरकार। ये पूरा नेपोटिज्म में चल रही है सरकार। वो आराम कर रहे थे तब तक घर का बेल बजा। वी ओपन द डोर एंड उधर देख रहे हैं कि पुलिस है। पुलिस बोलती है कि आपके खिलाफ किसी ने कंप्लेन कर दिया है। हमने बोला हमारे खिलाफ क्यों कंप्लेन किया है? हमें ही आके मारे हैं और हमारे खिलाफ ही कंप्लेन हो गया है। हमें उल्टा मारते हैं और हमारे ऊपर ही कंप्लेन हो जाता है। अरे आपको आना है पुलिस स्टेशन बोल रहे हैं। मैं बोला कि ठीक है, पुलिस स्टेशन आना है
मैं आपको ये मना नहीं कर रहा हूँ कि मैं पुलिस स्टेशन नहीं आऊँगा, लेकिन एट प्रेजेंट उनका ये हालत नहीं है कि मैं उनको लेके चलूँ पुलिस स्टेशन। सत्ता का दम्भ क्या होता है ये बड़े नेताओं से लेकर छोटे कार्यकर्ताओं को भी बखूबी पता होता है। यही वजह है पिटाई करने वाले शिव सैनिकों पर मुंबई पुलिस ने हल्की धाराएं लगाई, उन्हें 10 घंटे के अंदर ही ये कह के छोड़ दिया कि दोबारा ऐसी हरकत मत करना। और इसके पीछे वजह यही है क्योंकि मामला शिवसेना से जुड़ा था, आरोपी शिव सैनिक थे। मुंबई पुलिस ने इसके पीछे वजह बताई है कि कोरोना काल है और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जजमेंट है जिस वजह से उन्हें छोड़ा गया है। मुंबई पुलिस ने मदन शर्मा को पीटने वाले सभी 6 आरोपियों को 5,000 का सिक्योरिटी बॉन्ड भरवाकर छोड़ दिया। एक तरफ जहां परिवार वाले सख्त सजा देने की मांग कर रहे थे, वहीं मुंबई पुलिस के इस कार्रवाई के बाद रिटायर्ड नेवी अफसर की फैमिली निराश हो गई। पुलिस स्टेशन लेके जाना है, आपके पिताजी पर चार्जेस लगे हैं। तो मैंने पूछा कि क्या चार्जेस लगे हैं। मुझे लगा कि ये डैडी के लिए आए हैं, लेकिन वो डैडी को गिरफ्तार करने के लिए आए थे। मुझे लगता है कि ये लोग ने जो पुलिस है उन लोग ने अच्छे से सेक्शन नहीं लिया है, इनको सिर्फ नाम के लिए ये लोग ने जानबूझ के बहुत ही लो सेक्शन डाला है ताकि वो अवेलेबल हो। ये अटेम्प्ट टू मर्डर केस है, बनता है, तो ये लोग ने ये सेक्शन कैसे डाल दिया वो मुझे जानना है। शिव सैनिकों की गुंडागर्दी और मुंबई पुलिस की ऐसी करतूत के बाद उद्धव ठाकरे सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये, कार्टून शेयर करने पर रिटायर्ड नेवी अफसर की पिटाई क्यों की गई? क्या महाराष्ट्र में ठाकरे के खिलाफ बोलने वालों को मारा जाएगा? बुजुर्ग की पिटाई करके विरोधियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं शिव सैनिक? महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के शिव सैनिक इतने बेलगाम क्यों? और सैनिक गवर्नमेंट से चाहती है कि ये सारे प्रकार बंद हो और मदन शर्मा पर जो हमला हुआ है उनको वापस अरेस्ट करके उन पर प्रोसिक्यूशन का नॉन बेलेबल चार्जेस पर प्रोसिक्यूशन होना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इसलिए हम लड़ते रहेंगे। फेडरेशन जिंदाबाद! सैनिक फेडरेशन जिंदाबाद! इस मामले में बीजेपी भी कूद पड़ी है। बीजेपी ने इस मामले को लेकर सीधे सीधे उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार ठहरा दिया है। सरकार के सत्ता का दुरुपयोग करोगे और आपकी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के घर पे जाके उनको मारेंगे, ये मान्य नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर स्पष्टता करनी होगी। बता दे कि कोई भी कुछ भी करेगा मेरे विरुद्ध में और मुझे मंजूर नहीं होगा तो मेरे कार्यकर्ता जाके गुंडागिरी करेंगे, उनको मारेंगे, पीटेंगे। बोल दे मुख्यमंत्री एक बार। मेरा क्या कहना है, मुख्यमंत्री इज रिस्पॉन्सिबल। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था ढंग से रखनी पड़ेगी। हम मुंबई पुलिस से एक्सप्लेनेशन चाहेंगे कि शुरू में उन्होंने मदन शर्मा के ऊपर FIR दर्ज करने का प्रयास किया था, हमारे विधायक अतुल भातखळकर के कारण रुक गया। मला स्पष्टरित्या सांगायचं आहे, ठाकरे सरकारची गुंडगिरी आता थांबणार। महाराष्ट्र में सिर्फ सैनिकों की गुंडागर्दी कोई नई बात नहीं है और जब इनकी सरकार रहती है तो ये और भी बेकाबू हो जाते हैं। सवाल ये उठता है, क्या उद्धव अपने विरोधियों से इसी तरह से बदला लेते हैं? एक तरफ बुजुर्ग रिटायर्ड नेवी अफसर ने कार्टून का फोटो व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया तो उनको ठाकरे के गुंडों ने पूरी तरह से पीट दिया। दूसरी तरफ कंगना ने सवाल उठाया तो BMC ने उनके दफ्तर को तोड़ दिया। सवाल यही है, क्या महाराष्ट्र में अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो चुकी है? महाराष्ट्र में सरकार का आतंक और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज उन्होंने एक एक्स सर्विसमैन को दिन दहाड़े सबके सामने बहुत सारे लोगों ने एक अकेले इंसान को, वेटरन को अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। उनकी गलती यही थी कि उन्होंने सरकार की निंदा की। मैं यही चाहती हूं कि सत्ता और राजनीति से परे यहाँ पे मानव और साधारण मानवीय के हक के चलते केंद्र सरकार इन चीजों में हस्तक्षेप करे और हमारे संवैधानिक अधिकारों को बचाए। जय हिंद। अगर महाराष्ट्र में ऐसे ही शिव सैनिकों की गुंडागर्दी चलती रही, मुंबई की पुलिस सरकार के इशारे पर काम करती रही, तो इसका खामियाजा उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ेगा। और अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि BSF ने आज बॉर्डर पर कैसे नाकाम की पाकिस्तान की AK-47 वाली साजिश।